थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा होगा, आधा घंटा 1 घंटा, क्षमा चाहूंगा। लेकिन भैया पत्रिका से हमारे 2 लोग हैं। इसमें हमारा यूजर चार्ज बारदाने का पैसा है और ऐसे छोटे-छोटे कई मद होते हैं भैया इसमें। वो सब सारे पैसे हमारे रुके हुए हैं और मुख्य हमारा कस्टम मिलिंग का पैसा रुका हुआ है। ये क्यों रोक के रखे हैं? जब हमारी शासन के साथ में मीटिंग हुई 24 तारीख को, तो खाद्य सचिव महोदय ने मार्केट वालों से पूछा कि आप ये बचत पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो गोलमोल जवाब देने लग गए। तो खाद्य सचिव ने पूछा कि आपके पास उस मद में पैसा है कि नहीं है? बोले है। तो बोले है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? बोले मैंने तो आपको 15 दिन पहले आदेश कर दिया था और राइस मिलर कब से चिल्ला रहे हैं, कब से चीख रहे हैं, आप पैसा क्यों नहीं देते हो? तो वो गोल मोल जवाब करने लगे। वो एक अधिकारी पे टाला, फिर वो तीसरे अधिकारी पे टाला। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। उस मद में पैसा होते हुए वो हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। एफसीआई ने एफआरके का पैसा उनको दे दिया, वो रोक के बैठे हुए। ट्रांसपोर्टिंग का पैसा एफसीआई ने उनको दे दिया, वो रोक के बैठे हुए। मैं अधिकारियों को दोष नहीं देता क्योंकि हमको उन्हीं अधिकारियों से काम लेना, लेकिन मैं चाहता कि वो सरलता से राइस मिलर का पैसा जारी करें। आज सोसाइटी में धान जाम हो रहा है, हमारे मिलर काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को लगता है फिर थोड़े दिन में किसान भी आंदोलन कर सकता है, सोसाइटी में जगह नहीं होगी, तो हम वो स्थिति नहीं लाना चाहते। किसान हमारे भाई, हम चाहते कि उनका धान जल्दी से जल्दी उठ जाए, क्योंकि पीडीए सिस्टम में भी हमको चावल देना है। अगर हम लोग का चावल नहीं जाएगा तो गरीबों को चावल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम तालमेल से चलना चाहते हैं। किसान, राइस मिलर, सरकार, तीनों का जब तक तालमेल नहीं होगा ना, कुछ नहीं हो सकता है। तो ज्वाइंट बैठक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, दिल्ली अधिकारियों से मिलता हूँ, खास सचिव से, केंद्रीय खास सचिव से मिलता हूँ। जो हमारी राष्ट्रीय बैठक होती है उन सब में भी मैं जाता हूँ। तो हम सबसे टच में है, पूरे देश में राइस मिलर हम लोग टच में है। तो छत्तीसगढ़, लेकिन आपको बताऊं हमारे लिए सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ नॉन बासमती एक्सपोर्ट में 1 नंबर पे है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा एक्सपोर्ट छत्तीसगढ़ से होता है, अभी तक होता रहा है। क्योंकि अब हमारे यहाँ धान का सपोर्ट प्राइस 3100-3200 हो जाएगा, तो वो धान हमको कितना मिल पाता है, हम कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं, अब ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ग्रीष्मकालीन फसल से हमारा धान अब जा पाएगा। अब सरकार ने ये भी कहा कि ग्रीष्मकालीन फसल में हम उतना पानी नहीं दे पाएंगे। कितनी फसल होती है देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा 4 टन की मिल है प्रदेश में, गांव-गांव के मिलर हैं, बहुत समस्या से जूझ रहे हैं भैया। लोकल मिलर आप लोग को ये बात बता नहीं सकते क्योंकि उनका इमेज है। अगर आपको बात बताने चाहेंगे तो जो बंद है मुट्ठी वो खुल जाएगी। बैंक वाले आजकल मिलर को पैसा देना नहीं चाह रहे, बहुत समस्या से जूझ रहे हैं भैया। इसलिए आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये संदेश जाता है तो हम लोग की पीड़ा सॉल्व होगी, क्योंकि आप तो बहुत बड़े, आप लोगों का बहुत बड़ा पावर है। हम लोग तो खाली बोल सकते हैं, हम तो निवेदन करते हैं, हम तो पत्र लेकर के सरकार के पास जाते हैं। परसों हमारी सरकार के साथ में बैठक हुई, बहुत अच्छे खाद्य सचिव महोदय ने बहुत पॉजिटिव बात करी। जो टोपेश्वर वर्मा जी, आईएएस टोपेश्वर वर्मा जी, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात करी। उन्होंने अधिकारियों को बोला आप क्यों नहीं दे रहे, इतने इतने मद में पैसा रुका हुआ है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो सारे अधिकारी गोलमोल बात करने लगे। हमको उन्हीं अधिकारियों से काम लेना है, इसलिए मैं उन सबसे भी हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भैया जितने पैसे हमारे बचे हुए फटाफट उसको रिलीज करें, जो प्रक्रिया उसको अपनाएं। उसके बाद हम लोग अपनी बैठक करके निर्णय लेंगे क्या करना है, कैसा नहीं करना है। हम सारे जिले को अवगत करा देंगे कि भाई ये पैसे का ये मामला है। फिर जिला जिला अपना निर्णय लेगा कि उनको क्या करना है, कैसे धंधा करना है कि नहीं करना है। सारी चीजें जिलों पर है। हम किसी जिलों को रोकना नहीं चाहते हैं, हम किसी जिले पे पाबंदी करना नहीं चाहते हैं, हम किसी प्रकार की कोई हड़ताल करना नहीं चाहते हैं, हम किसी प्रकार के शासन के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हम शासन से तालमेल करके अपने व्यवसाय को करना चाहते हैं, क्योंकि ये समय क्रूशल समय है। अगर हम इस क्रूशल समय में सरकार का साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? क्योंकि अगर हम बोलेंगे हम हड़ताल करते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो किसानों का धान जाम हो जाएगा, किसान तकलीफ में आ जाएगा। गरीब जो जिनको पीडीएस योजना में चावल जाना है वो तकलीफ में हो जाएंगे। इसलिए हम वैसी तकलीफ करना नहीं चाहते। प्रदेश एसोसिएशन वैसी कोई तकलीफ नहीं करना चाहता है। तालमेल करके हम सारे काम को करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारे पैसे को जारी करे। उसके लिए मेरा प्रयास जारी है। उसके लिए मैं सरकार से लगातार बात कर रहा हूँ, सरकार के अधिकारियों से लगातार बात कर रहा हूँ। 3 तारीख के बाद नई सरकार में हमारे नेता लोग भी आ जाएंगे। जो हमारे नेता आएंगे हम उनसे मिलेंगे,
उनसे बातचीत करेंगे, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और फिर उसके बाद वो हमको कितना सहयोग कर रहे हैं, वो हमारी कितनी बातों को मान रहे हैं, और हमको पूरी उम्मीद है कि वो, क्योंकि इतना ज्वलंत मुद्दा है, वो राइस मिल को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, उनका पैसा दिलाएंगे, क्योंकि 4-4, 5-5 साल से पैसा नहीं मिला है। आज मिल वाले आत्महत्या करने की स्थिति में आ गए। ग्रुप, हम लोग का जो ग्रुप चलता है, पूरे उसमें छत्तीसगढ़ का एक-एक तानापाई राइस मिलर जुड़ा हुआ है। उसमें कई मिलर लिखते हैं, भैया पैसा नहीं आएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो बहुत विकट स्थिति है। तो हम उसको रायपुर में बैठ करके मिल रहे हैं अधिकारियों से, नेताओं से, सबसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा पैसा मिल जाए मिलर्स को। क्या चीज नहीं उठाने का? नहीं, प्रदेश एसोसिएशन कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा। प्रदेश एसोसिएशन ऐसा कोई निर्णय जारी नहीं करेगा, क्योंकि हमको सरकार के खिलाफ नहीं जाना है, हमको प्रशासन शासन के खिलाफ नहीं जाना है, हमको उनसे तालमेल बना करके काम करना है, क्योंकि हमारा शासन प्रशासन का तालमेल नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, हम उनसे मिल करके चलेंगे, पूरा तालमेल बिठा करके चलेंगे, वो हमारी समस्याओं का निदान करेंगे, हम उनकी बात को मानेंगे। जो भी निर्णय लेना होगा वो जिला स्तर पर निर्णय लेंगे। प्रदेश एसोसिएशन अपनी तरफ से कोई भी ऐसा निर्णय न लिया है न लेगा। प्रदेश एसोसिएशन मिलर की समस्या के लिए सरकार के पास जाएगा, उनको ज्ञापन देगा, कैसे समस्या का समाधान हो सकता है, वो हम सुझाव करेंगे। हम ऐसा सुझाव देंगे कि न राज्य शासन को नुकसान हो, न किसान को नुकसान हो, और न मिलर को नुकसान हो। हमारे पास सारी चीज का हिसाब किताब बना हुआ है, किसी को नुकसान नहीं होगा, बस हमारा काम हो जाए, मिलर को पैसा मिल जाए। आज आप देखिए ना, जब मैं खाद्य सचिव महोदय से बात किया, उन्होंने कहा कि हमको केंद्र से पैसा नहीं आया है, 19,000 करोड़ रुपया हमको दिल्ली से लेना है, तो मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो मैंने कहा भाई साहब, मैं तो, मेरा एग्रीमेंट तो राज्य शासन से है, दिल्ली से तो मेरा एग्रीमेंट है नहीं, क्योंकि हम एग्रीमेंट करते भैया 60 पन्ने का एग्रीमेंट है, उसमें कई सारा लेकुना है। आज अगर मैं एक दिन धान लेट उठाता हूँ, 2 दिन चावल मेरा लेट जाता है, तो वो मेरे पे पेनाल्टी लगा देते हैं, लेकिन मेरा पेमेंट 4-4 साल से नहीं हुआ, उसका कोई ब्याज नहीं है, मेरे को कोई पेनाल्टी वो नहीं दे रहे हैं। ये तो दो तरफा तो बात, अलग अलग बात तो नहीं हो सकती ना, एग्रीमेंट में हम दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट भी बहुत गलत है, इसलिए नई सरकार बैठेगी तो हम एग्रीमेंट पे भी सरकार से बात करेंगे। तो जो हमारी बातचीत जो हो रही है, इन सब मुद्दों को लेकर के प्रदेश एसोसिएशन बिल्कुल तटस्थ है। पूरे मिलर की समस्या को लेकर के सरकार से बात करेगा, अधिकारियों से बात करेगा, और अभी अधिकारी हमको सहयोग कर रहे हैं, जो उच्च अधिकारी हैं वो हमको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अभी तो कोई हमारे कोई नेता है नहीं अभी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसके पहले हमारे को 40 रुपए मिलता था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने तो 120 रुपया कर दिया। आप सोचिए, इतना बड़ा हृदय, इतना बड़ा काम कौन कर सकता है, उन्होंने किया, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। अगली सरकार भी जिसकी आएगी, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो हमको भरपूर सहयोग करें, आने वाले समय में हमको भरपूर सहयोग करें, मिलर उनके साथ खड़ा रहे। तो जो विसंगतियां मैं आपको बता रहा था, एग्रीमेंट में विसंगतियां हैं, कई नियमों में विसंगतियां हैं, उन सबको लेकर के हम जा रहे हैं। ताकि 2500 मिलर है, हम घर में भी 5 भाई होते तो सबके विचार अलग अलग होते हैं, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता है। तो 2500 मिलर है, 2-4-5 मिलर कोई निर्णय ले लिए होंगे, लेकिन उनको बाद में ये समझ में आया कि हमारा निर्णय गलत था, और अब धमतरी जिले ने भी निर्णय लिया। अभी फोन आया कि उन्होंने मुझे अपने निर्णय से अवगत कराया कि हम अब कोई धान नहीं उठाएंगे, और हम कोई अंतर जिले का धान भी नहीं उठाएंगे। धमतरी वालों ने अभी फोन करके बताया। तो हर जिला जिला अपना निर्णय ले रहा है, और मैं तो यही चाहूंगा कि समन्वय से पूरे 2,500 मिलर काम करें, एक दूसरे को सहयोग देकर के 2,500 मिलर काम करें, तो सुचारू रूप से ये पूरी व्यवस्था चल पाएगी, क्योंकि सरकारें भी इसी व्यवस्था के पे डिपेंड है। धान चावल बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश के लिए, खाली छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश में तो 250 रुपए मिलता है कस्टम मिलिंग, आपको पता है। हमारे यहाँ जो 120 रुपए कस्टम मिलिंग का मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 250 रुपए मिलता है। महाराष्ट्र में भी यही है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, आसाम में है, सब जगह धान और चावल। तो धान में 67 किलो चावल मांगती है, तो जो हमारी अरवा मिले हैं उसमें 67 किलो चावल बनता ही नहीं है, उसमें 52 किलो से ज्यादा चावल बनता ही नहीं है। उसके बाद भी हम 15 किलो चावल अपने घर से मिला के देते हैं।
घर से मिला के देते हैं। आप सोचिए, अब उसका हम हिसाब किताब कैसे रखें? उसके लिए इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। मतलब ये बहुत ऊहापोह की स्थिति राइस मिलर के साथ में है। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा धान खरीदना पड़ता है। अब सारा धान सरकार खरीद रही है। 17 क्विंटल पहले खरीदते, अब 21 क्विंटल, 22 क्विंटल धान खरीद, तो हमको तो धान ही नहीं मिलेगा। कहाँ-कहाँ से हम धान का जुगाड़ करके उस चावल की पूर्ति करने वाले हैं। अरवा मिलों में मोटे धान से चावल ही नहीं बनता है। जो मोटा धान होता है, वो पोहा के लिए होता है, उसना चावल के लिए होता है। अरवा मिलें क्या करेंगी? सरकार को हम आवेदन करते, निवेदन करते कि हमको मोटा मत दो, जबरदस्ती हमको मोटा चावल दे देते। तो इसीलिए बहुत सारी समस्या मिलर के साथ में है। हम सब समस्या के लिए सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि तो ये सवाल है कि वर्तमान में बालोद जिला राइस डालेगा कि नहीं डालेगा? जो बालोद अध्यक्ष से पूछो। हमारा जो 63,000 हम डिस्कस करा था, यो मोटा और पढ़ना उन्होंने कहा था कन्वर्ट हो गया। मांग को लेकर हम पहले वो मांग पूरा नहीं था, हमारे मिलता है नहीं, आज तक नहीं मिलेगा बनाने की ताकत जो हमारे पास पैसा रहना चाहिए, सबको काम करना ऐसे की भी मांग हम करें कलेक्टर महोदय से वहाँ से अभी तक हम स्थिति में अभी काम करने की स्थिति में नहीं। नहीं रिक्वेस्ट अभी हम लोग नहीं करेंगे जब तक कि जिला हमारा जिले का और ये जो हमारी जो समाधान जो 23,000 का डाला है अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी मांग होने के बाद ही हम रिक्वेस्ट डालने की हमारे जिले का डालेगा और